हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। आज की क्लास में हम देखेंगे मैक्सवेल के चारों समीकरण को याद करने का तरीका और उन्हें कैसे डिराइव करेंगे। ठीक है, इसको देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है फॉर्मूला, दो फार्मूला है। पहला है टीवी सुपर है, ठीक है। दूसरा पूजा तिवारी विकास साहू। तो टीवी सुपर है क्यों, बहुत से बच्चों को टीवी देखना पसंद होता है, ठीक है। इसलिए TVSUPR सुपर है। टीवी और SP से हमको काम है, ठीक है। यहाँ पर दूसरा इक्वेशन है या दूसरा फार्मूला है पूजा तिवारी विकास साहू, ठीक है। तो ये दोनों फार्मूला याद कर लेंगे तो आसानी से बन जाएगा, ठीक है। देखिए पहला इक्वेशन जो है डेल टी बाई डेल वी एट कांस्टेंट एंट्रोपी इज इक्वल टू माइनस डेल पी बाई डेल एस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो टीवी सुपर है, ये ऐसे चलता है एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ देख सकते हैं TVSP एंटी क्लॉकवाइज इस प्रकार से घूमेगा, ठीक है। तो पहला और चौथा में माइनस साइन होता है, इसको याद रख लीजिए। उसके बाद क्या है TV, ठीक है, SP। तो यहाँ S कांस्टेंट रहेगा एंट्रोपी, क्योंकि इधर नीचे में S है, ठीक है। यहाँ वॉल्यूम V है, इसलिए इधर वॉल्यूम V कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। याद करने के लिए याद रखिएगा डेल टी बाई डेल वी इज इक्वल टू माइनस डेल पी बाई डेल एस, है ना। यहाँ S है तो इधर S कांस्टेंट, इधर V है तो इधर V कांस्टेंट, ठीक है। ये पहला इक्वेशन हो गया। और इसी का सेम उल्टा होता है चौथा इक्वेशन, डेल V बाई डेल टी। इधर डेल टी बाई डेल वी है, इधर डेल V बाई डेल टी, ठीक है। इधर डेल P बाई डेल S है, इधर डेल S बाई डेल P। माइनस साइन तो दोनों में रहेगा। इधर P है इसलिए यहाँ पर P कांस्टेंट, इधर T है इसलिए यहाँ पर T कांस्टेंट, ठीक है। तो पहला और चौथा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, दूसरा और तीसरा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। पूजा तिवारी विकास साहू, ठीक है। तो डेल P बाई डेल T, ठीक है। इधर V है इसलिए इधर V कांस्टेंट, इधर T है इसलिए यहाँ पर T कांस्टेंट, ठीक है। डेल P बाई डेल T इज इक्वल टू डेल V बाई डेल S बाई डेल V, ठीक है। इसका उल्टा होगा ये तीसरा, डेल P बाई डेल T है तो यहाँ डेल T बाई डेल P हो जाएगा, ठीक है। इधर डेल S बाई डेल V है तो यहाँ डेल V बाई डेल S हो जाएगा। इधर S है इसलिए यहाँ पर S कांस्टेंट, इधर P है इसलिए यहाँ पर P कांस्टेंट, ठीक है। तो ये याद रखने के लिए फार्मूला है पूजा तिवारी विकास साहू और टीवी सुपर है। फिर देखते हैं हम इसका डेरिवेशन, ठीक है। अब इनको डिराइव, तीसरा देखते हैं, ये आएगा आपके एंथैल्पी से, ठीक है। एंथैल्पी से तीसरा इक्वेशन, थर्ड मैक्सवेल्स इक्वेशन। तीसरा मैक्सवेल इक्वेशन होता है इसका उल्टा, डेल टी बाई डेल पी एट कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं होगा, डेल वी बाई डेल एस, ठीक है। यहाँ पर होगा S और यहाँ पर P, ठीक है। हम जानते हैं फ्रॉम एंथैल्पी, फ्रॉम एंथैल्पी H इज इक्वल टू U प्लस PV, H इज इक्वल टू U प्लस PV, ठीक है। अब हम इसका करेंगे चेंज या फिर डिफरेंशिएशन, परफेक्ट डिफरेंशिएशन। तो ये होगा DU प्लस PdV प्लस VdP, ठीक है। ये हमारे पास मिल गया। अब जो है हम जानते हैं कि फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, फर्स्ट और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, ठीक है। तो ये होता है DU इज इक्वल टू TdS माइनस PdV, ठीक है। तो ये जो DU का वैल्यू है इसको यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूटिंग DU इन इक्वेशन नंबर 1 क्या मिलेगा हमको, DH
इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी माइनस पी डी वी प्लस वी डी पी। ठीक है, ये दोनों कैंसिल आउट होगा तो हमारे पास बचेगा टी डी एस माइनस वी डी पी, ये हो गया डी एच। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम अबव इक्वेशन h is a function of s in p, तो इसलिए हम लिखेंगे h इज इक्वल टू एच एस पी। इसका परफेक्ट डिफरेंशियल डी एच करेंगे तो डेल एच बाई डेल एस एट कांस्टेंट पी डी एस प्लस डेल एच बाई डेल पी एट कांस्टेंट एंट्रोपी डी पी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 लिखो। अब इक्वेशन नंबर 2 और 3 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 क्या मिलता है, t इज इक्वल टू डेल एच बाई डेल एस हो गया, और मिलेगा हमको v इज इक्वल टू माइनस, एक मिनट, ये यहाँ पर डी इज इक्वल टू ये बचेगा वी डी पी, ये इज इक्वल टू प्लस होगा और v इज इक्वल टू होगा डेल एच बाई डेल पी एट कांस्टेंट एंट्रोपी। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। बट एंथैल्पी h इज अ पॉइंट फंक्शन, so its perfect differentiation क्या होगा, डी एच इज इक्वल टू, इधर करें डेल एच करते हैं, डेल एच बाई डेल एस एट कांस्टेंट प्रेशर और डेल बाई डेल पी एट कांस्टेंट एंट्रोपी इज इक्वल टू, हम उसको पहले प्रेशर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं एंट्रोपी को कांस्टेंट रखते हुए, उसके बाद एंट्रोपी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए, तो दोनों जो है बराबर होता है। पहले एंट्रोपी के रेस्पेक्ट में करें या पहले प्रेशर के रेस्पेक्ट में करें, दोनों बराबर होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे, इक्वेट करेंगे। ठीक है, ये जो इक्वेशन 5 है इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे टी और वी का, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ टी एंड वी इन इक्वेशन 5, तो हमको मिलेगा डेल टी बाई डेल पी एट कांस्टेंट एंट्रोपी एस इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल एस एट कांस्टेंट प्रेशर। ये हो गया मैक्सवेल का तीसरा इक्वेशन। अब देखते हैं चौथा इक्वेशन। ये होता है डेल वी बाई डेल टी इज इक्वल टू डेल एस बाई डेल पी, माइनस साइन होता है, यहाँ पी लगेगा यहाँ टी लगेगा। तो ये जो इक्वेशन है चौथा, इसको हम डिराइव करते हैं फ्रॉम गिब्स फ्री एनर्जी। हम जानते हैं H इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस होता है। ठीक है, एन H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। ठीक है, तो इसको यहाँ पर रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये बन जाएगा H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी माइनस टी एस। ठीक है, नाउ जो है अब इसका करेंगे हम परफेक्ट डिफरेंशिएशन डी जी इज इक्वल टू डी यू प्लस
पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी, ठीक है। चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इतना होता है, ठीक है। तो हम जानते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, थर्मोडाइनमिक्स इज इक्वल टू क्या होता है, डी यू इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी। ये इसको हम इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, यहाँ से हमको मिलेगा, देखते हैं, डी जी इज इक्वल टू हो जाएगा टी डी एस माइनस पी डी वी प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी, ठीक है। तो यहाँ टी डी एस कैंसिल, पी डी वी कैंसिल, ये बचेगा वी डी पी माइनस एस डी टी, ये हो गया डी जी का वैल्यू। तो यहाँ से हम देख सकते हैं फ्रॉम अबव इक्वेशन जी इज ए फंक्शन ऑफ किसका, प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है। जी इज ए फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो इसका हम जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमको मिलेगा डी जी इज इक्वल टू डेल जी बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्लस डेल जी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम इक्वेशन, यहाँ पर डी पी लगेगा, यहाँ पर डी टी लगेगा। फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 क्या मिलेगा, डेल जी बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी इज इक्वल टू वी एंड डेल जी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू मिलेगा माइनस एस, ठीक है। माइनस एस हो गया, एक मिनट, ठीक है। तो अब देखते हैं, बट जी इज अ स्टेट फंक्शन या फिर पॉइंट फंक्शन, स्टेट फंक्शन। सो जी जो है स्टेट फंक्शन है, इसलिए इसका परफेक्ट डिफरेंशिएशन डी जी, सॉरी परफेक्ट डिफरेंशिएशन बोलता हूँ, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन पहले पी के रेस्पेक्ट में टेम्परेचर टी को कांस्टेंट रखते हुए, उसके बाद टी के रेस्पेक्ट में टेम्परेचर वी प्रेशर पी को कांस्टेंट रखते हुए, ये बराबर होगा पी के रेस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएशन, सॉरी टी के रेस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएशन पी को कांस्टेंट रखते हुए, बाद में टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, पी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन टी को कांस्टेंट रखते हुए, ठीक है। तो यहाँ से हम इक्वेट करेंगे इक्वेशन नंबर 6 और यहाँ से v और माइनस एस, तो ये बन जाएगा हमारे पास डेल जी बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू वी हो जाएगा, डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू माइनस डेल जी बाई डेल पी डेल टी, इसका वैल्यू है माइनस एस, तो डेल एस बाई डेल ये हो जाएगा पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ये हो गया मैक्सवेल का चौथा इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन मैक्सवेल का। तो ये सभी हमने डिराइव कर लिया, मैक्सवेल का पहला इक्वेशन, दूसरा, तीसरा, चौथा, और उसका ट्रिक भी बता दिया कि कैसे याद रखना है, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।